क्या होता है, आप छत में खड़े हो, ठीक है? आप देखते हो पेड़-पौधे क्या होते हैं, हिलते हैं। तो किसकी वजह से हिलते हैं? तब हवा चलती है और कपड़े सूख जाते हैं। किसकी वजह से? धूप की वजह से भी सूखते हैं प्लस हवा की वजह से। हवा चलती रहती है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, हवा में जल्दी हो जाता है, इसलिए क्या हो जाती है, कपड़े सूख जाते हैं। आपने देखा होगा अब जैसे पतंग को उड़ाया जाता है, तो पतंग भी क्या है, हवा की वजह से ही उड़ती है। और आपने फिरकी चलाई होगी, ठीक है? जो हाथ में लेके क्या करते हैं, एक कागज में बना के फिरकी को क्या करते हैं, दौड़ते हैं ना इधर-उधर, तो वो किससे चलती है? वो भी क्या करती है, जब हवा चलती है तो क्या करती है, घूमती है। यह आप क्या करते हो, जैसे पंखे के नीचे आप बैठे हो, आपने किताबें खोली हैं, तो वो किताबों के पन्ने क्या है, अपने आप पलट जाते हैं। तो किसकी वजह से पलट रहे हैं? हवा की वजह से। ठीक हवा। है? हाँ, तो हवा की अब ये आता है, क्या हवा हर जगह स्थित है? ठीक है? हवा हर जगह स्थित है। आपने क्या किया, एक क्या ले लिया, एक बोतल ले ली और उसको बिल्कुल डायरेक्ट उल्टा करके किसमें, पानी की बाल्टी में डुबो दिया, ठीक है? तो क्या होगा, क्या वो बोतल पानी से भर जाएगी? नहीं भरेगी। नो मैम। हाँ, नो मैम। वो पानी से नहीं भरेगी। क्यों? क्यों नहीं भरेगी? क्योंकि उस बोतल में क्या मैम है? उसमें हवा है। हाँ, उस मैम बोतल में उसके क्या है? अंदर हवा है। हवा है, ठीक है। अगर उसको थोड़ा-सा टेढ़ा करेंगे, ठीक है? अगर उसको हल्का-सा टेढ़ा करेंगे, तो क्या होगा? उसमें पानी भर जाएगा। क्यों भरेगा? क्योंकि जो उसमें हवा भरी हुई है, वो क्या करती है, बाहर निकल जाएगी और फिर पानी अंदर चला जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि हवा जो है, क्या करती है, एक तो स्थान घेरती है और हवा क्या है, हर जगह स्थित होती है। और हवा क्या है, हवा को हम जैसे अभी है, आप अपने आस-पास क्या हवा को देख पा रहे हो? नहीं, हवा क्या है, एक पारदर्शी है। और क्या है, क्या हवा में कोई आपने देखा कि हवा पीली है, लाल है, काली है? इस तरह से हवा का क्या है, कोई रंग नहीं होता है, ठीक है? हवा में क्या-क्या होता है, जब क्या है, हवा पारदर्शी है, हवा का कोई रंग नहीं होता है और हवा क्या करती है, स्थान घेरती है। और जब क्या होती है, जैसे हवा चलती है तो उसको क्या करती है, जब हवा गतिशील होती है तो उसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, ठीक है? चलिए, इतना लिख लेते हैं पहले। ओके, हेडिंग है वायु। ठीक है, वायु क्या है? वायु प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर मिलती है, ठीक है? मिलती है। क्या है? वायु क्या है? हर प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम हम वायु को क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। हम वायु को देख नहीं सकते हैं, परंतु क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। परंतु अनुभव या महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? अब है गतिशील वायु को, गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहते हैं, क्या कहते हैं? और वायु का कोई कलर नहीं होता है। वायु का
या वायु रंगहीन होती है। तो राशि लिख देते हैं, वायु का कोई रंग नहीं होता है। वायु के आर पार देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, यानी कि वायु क्या होती है, वायु पारदर्शी होती है। ठीक है, वायु क्या होती है, पारदर्शी होती है। हाँ, तो वायु क्या करती है, स्थान घेरती है। वायु स्थान घेरती है और क्या होगा, वायु हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। ठीक है, होती है। वायु क्या करती है, हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। ठीक है, चल इतना नोट कीजिए। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस। वायु अब पढ़ेंगे वायु मंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या है, जैसे हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर क्या रहती है, हवा विद्यमान रहती है, यानी कि जो पृथ्वी है वो किससे, हवा से घिरी हुई रहती है। और क्या होता है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि जब हम जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कोई पर्वतारोही है, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो वो सिलेंडर उनको क्यों आवश्यकता होती है, उस ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि वहां क्या होती है, वायु कम हो जाती है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो वायु क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या होता है, तो वायुमंडल किसे कहते हैं, जब पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, वायु विद्यमान रहती है, और कुछ ऊंचाई तक जो जाने पर क्या होती है, वायु क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। जहां तक वायु होती है वो उसी के क्या कहते देते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जहां तक क्या होती है, हमारे कुछ ऊंचाई तक क्या होती है, वायु विद्यमान होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, पृथ्वी के पृथ्वी जो है पृथ्वी वायु से घिरी रहती है। ठीक है? पृथ्वी वायु की एक क्या होती है, पतली परत
ठीक है। पृथ्वी जो है वायु की एक पतली परत से घिरी रहती है, ठीक है, घिरी रहती है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी के चारों ओर क्या रहती है, वायु विद्यमान रहती है, या चारों ओर से वायु से घिरे रहती है पृथ्वी। घिरी रहती है इस परत से, इस परत से, ठीक है, कई किलोमीटर। इस परत का विस्तार, इस परत का विस्तार क्या होता है, कई किलोमीटर, कई किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऊंचाई तक होता है, ठीक है, ऊंचाई तक होता है। इसे, ठीक है, जो क्या है, विस्तार जहां तक हुआ है, इससे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहते हैं इसे वायुमंडल, जहां तक क्या है, वायु का विस्तार हुआ है, ठीक है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। जैसे 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 क्या करते हैं, पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, तो क्या होता है, वायु विरल होने लगती है, वायु विरल होने लगती है, ठीक है, होने लगती है, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। किससे बनी है, ठीक है, वायु किससे बनी है, ठीक है। देखिए वायु में क्या होते हैं, अनेक गैसों, वायु क्या है, एक अनेक गैसों का मिश्रण है, ठीक है, वायु क्या है, एक मिश्रण है, किन का, गैसों का। तो गैस जो वायु है क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु में बहुत अधिक क्या होती हैं, अनेक गैसें मिक्स होती हैं। कौन कौन सी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। अब क्या होता है, जैसे हाँ, और जल वाष्प, जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, जल वाष्प पढ़ा था। तो कल जब हमने जल वाष्प पढ़ा था, तो वाष्पन क्या होता है, जब नदियों का या महासागरों का पानी क्या होता है, वाष्प बन के ऊपर चले जाता है, तो हवा में क्या होता है, तैरता है, ठीक है, संघनित हो जाता है। जब वो वाष्प क्या होती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होके क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, और जो पृष्ठ पे क्या होती है, बूंदें दिखाई देती है, वो क्या कहलाता है, जल वाष्प कहलाता है। और क्या होती है, ऑक्सीजन। जैसे आपने देखा होगा, आपने 2 कैंडल ले लीजिए, ठीक है, उनको आप जलाओगे, एक में क्या कर दो, गिलास से ढक दो, एक जलती रहेगी, एक को अगर गिलास से ढक दोगे, थोड़ी देर में देखोगे क्या हो गया, कैंडल बुझ गई। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक कैंडल तो जो जिसमें गिलास से नहीं ढका है, वो क्या है, वैसे ही रही, और दूसरी क्या हो गई, बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है कि जो मैम गिलास के अंदर हवा रहती है। हाँ, जब क्या हुआ कि जो कैंडल ऐसे ही रखी है, उसको क्या मिली है, हवा मिली है, और जब हमने गिलास से उसको ढक दिया है, उसको क्या नहीं मिली,
हवा नहीं बनी। हवा में क्या विद्यमान रहती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है? किसी चीज को जलाने में सहायता करती है, ठीक है। तो क्या क्या विद्यमान होता है वायु में? एक जल वाष्प और दूसरा ऑक्सीजन। अब होता है कि कुछ चीजें वायु में विद्यमान होती है जो क्या होती है? जलने में सहायक नहीं होती है। उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन, ठीक है। और क्या होता है? वायु में एक अवयव और विद्यमान होता है, बहुत कम मात्रा में विद्यमान होता है, उससे बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कैसे? जैसे आपने किसी चीज को जला दिया, मोस्टली जो पत्ते होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के पत्तों को जलाने से, और जैसे पराल वगैरह को अगर आप जलाओगे तो बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसलिए कहा जाता है जो खेतों के जैसे पराल वगैरह है उनको नहीं जलाना चाहिए, और जो पत्तियां वगैरह है उनको भी नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है? वायु में अधिक मात्रा में क्या हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। चलिए इनको देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला? वायु क्या है? अनेक गैसों का, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, मिश्रण है, ठीक है। वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित गैसों के, गैसों का के अवयव अवयव निम्न है, ठीक है, निम्न है। पहला हेडिनेनो, जिसमें जल वाष्प, जल वाष्प हमने कल ही जल वाष्प पढ़ा था। जल वाष्प कैसे बनता है? जब क्या होता है? नदियों का पानी या जैविक क्रिया के द्वारा क्या होती है? जो पानी है वाष्प बनता है, और क्या होता है? ऊपर जाके क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, तो संघनित होके क्या बन जाती है? बूंदें बन जाती है, उसी को क्या बोला जाता है? जल वाष्प बोला जाता है, ठीक है। वायु में क्या होती है? वायु में जल वाष्प, जल वाष्प विद्यमान होती है, ठीक है, विद्यमान होती है। और जलवाष्प बनता कैसे है? जब वायु क्या होती है? जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से, पृष्ठ से, ठीक है, जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से के संपर्क में आती है, के संपर्क में आती है, आती है, तो वह क्या हो जाती है? तो वह संघनित हो जाती है, तो वह पृष्ठ पर, तो वह संघनित हो जाती है, और ठंडे पृष्ठ पर क्या होती है? और ठंडे पृष्ठ पर जल की बूंदें, जल की बूंदें दिखाई देती, दिखाई देती है, जो क्या है? जो जल
वाष्प है, जो क्या है, जल वाष्प। ठीक है, चलिए कितना नोट कीजिए। नेक्स्ट है वायु, सेकेंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, वायु का एक घटक, एक घटक क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन जल में, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, ठीक है, करता है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है, होती है। इसे नोट कीजिए। थर्ड है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन क्या करता है, वायु में उपस्थित, ठीक है, वायु में उपस्थित रहता है, यह क्या करता है, जलने में, जलने में सहायक नहीं होता है, क्या नहीं होता है। वायु में, वायु में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% विद्यमान होती, ठीक है, होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वायु में, वायु में बहुत कम विद्यमान रहती है, ठीक है, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, लगभग 0.04%, ठीक है, होती है, होती है। चलिए नोट कीजिए। धूल तथा धुआं, ठीक है, धूल तथा ठीक है, क्या है, ईंधन तथा, ईंधन तथा पदार्थों के
पदार्थों के जलने से क्या होता है? धूल, ठीक है, पदार्थों के जलने से धुआं निकलता, ठीक है, निकलता है, जो क्या होता है? जो प्रायः हानिकारक होता है, होता है। वायु में क्या होते हैं? धूल के, वायु में धूल के कण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं या उपस्थित होते हैं, विद्यमान रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट दिव्या। गुड नाइट Good night. कार्तिक। गुड नाइट सौरभ। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट कार्तिक।